बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 13 जुलाई 2025 रोज़ इतवार। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करने के लिए आप टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। दो रियासती हज सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका सदारत में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस रीशेड्यूल। सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका सदारत में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुतल्लिक़ बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस को जुलाई के आखिर के लिए शेड्यूल किया गया है, जो इससे पहले कैंसिल कर दी गई थी। सफारतकारों ने अरब न्यूज़ को तस्दीक की कि दो रियासी हल के लिए वजारती कॉन्फ्रेंस 28 और 29 जुलाई को होगी। उसकी तफसीलात जल्द ही शेयर की जाएंगी। याद रहे कि मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल और दो रियासी हल पर अमल दरामद के लिए यह कॉन्फ्रेंस जून में मुनक़द होना थी, ताहम इसराइल के ईरान पर हमले के बाद इसको मनसूख कर दिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानब से तलब करदा कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में होगी। इसका मकसद फौरी तौर पर ऐसे ठोस इक़दामात को अपनाना है जो मसला फ़लस्तीन के दो रियासी हल पर अमल दरामद, इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान दहाइयों से जारी तनाज़ात के ख़ात्मे का बाइस बनेगी। जद्दा मुख्तलिफ है। गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए तफरीही प्रोग्राम्स क्या हैं? इस साल जद्दा सीज़न के तहत जद्दा मुख्तलिफ है के उन्वान से जद्दा 8 प्रोमिनेंट पर समर इवेंट्स का इफ्तिताह हो गया है। इसके साथ साथ गर्मियों की छुट्टियों में कई नए जोन्स भी खोले जा रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक जुमे की रात इसका प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। इसमें तफरीह, कल्चर और मुख्तलिफ मनाज़िर मकसूद पर सियाहत देखने को मिलेंगी, जिनमें शहर के अहम अलामती संग मील और दीगर कलीदी सहूलतें भी शामिल हैं। इफ्तिताही रात में ड्रोन शोज हुए, उसके बाद लाइव परफॉर्मेंसेज हुई जिसमें इंटरेक्टिव किरदार थे। आने वाले फैमिलीज़ के लिए एक तवज्जो तलब तजर्बे का बाइस बने। गर्मियों में इस सीज़न में सकाफती तजर्बात और तफरीही शोज, पानी से मुतल्लिक सरगर्मियाँ, लाइव म्यूज़िक, शॉपिंग और आने वालों की तवज्जो खींचने वाली दीगर चीज़ें भी होंगी, जो जद्दा के रहाशियों और टूरिस्ट को 90 दिन तक मुख्तलिफ सरगर्मियों और मशागिल में मसरूफ़ रखेंगी। यह इवेंट सऊदी अरब के विजन 2030 के मकासद के तहत है, जिससे तफरीही ऑप्शन को मुतनव्वे बनाना, शहरी और रहाशियों और टूरिस्ट की ज़िंदगी की क्वालिटी में बेहतरी लाना शामिल है। पुरकशिश चीज़ों में जद्दा का शॉपिंग फेस्टिवल शामिल है, जिसमें रवायती और जदीद मार्केटों का इम्तज़ाज है। मॉल, होटल, फ़ज़ाई कंपनियां, किराए की गाड़ियां, रेस्टोरेंट में चीज़ें डिस्काउंट रेट पर दस्तयाब हैं। ये फेस्टिवल अगस्त के आखिर तक जारी रहेगा। इस साल के सीज़न की एक और ख़ास बात उभर का वेस्ट कोस्ट जोन है, जहां जद्दा का साहिल सिर्फ ख़वातीन के लिए बीचेस और दिन और रात के लिए सरगर्मियों का मरकज़ है। यहाँ आने वाले पब्लिक और प्राइवेट बीचेस पर वाटर स्पोर्ट्स से लुत्फ़ उठा सकते हैं और काश्ता बीच पर रिलैक्स कर सकते हैं और समुंदर के किनारे म्यूज़िक की परफॉर्मेंस की तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। परफ्यूम की नुमाइश में कई इक़साम के मुकामी और बैनुल अक़वामी परफ्यूम यकजा किए गए हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट वेंडर्स एरिया है, उसमें इंटरेक्टिव तजर्बात होंगे, जिनमें जानवरों से आमना सामना होगा। थिएटर की परफॉर्मेंसेज होंगी। जंगल के मौजू पर रेस्टोरेंट नज़र आएंगे, जो 30 अगस्त तक जारी रहेंगे। आर्ट के शौकीन इन कॉन्सर्ट्स और आर्ट के इवेंट्स में शरीक हो सकते हैं, जिनकी खास बात यह है कि इनमें अरब और खलीज के सितारे भी मौजूद होंगे। ये इवेंट्स रात 12 बजे के बाद भी खुले रहेंगे, ताकि लोग गर्मी से बच सकें। कुछ अरसे बाद सकाफत, मौसीकी और सियाहत से मुतल्लिक मज़ीद इवेंट्स के इनेकाद का ऐलान भी किया जाएगा। अमेरिका में सऊदी सफारतखाने की एम्बेसी शेफ्स चैलेंजेस में दूसरी पोजीशन। अमेरिका में जारी सऊदी सफारतखाने की एम्बेसी शेफ्स चैलेंज में दूसरी पोजीशन हासिल कर दी गई। सऊदी सफारतखाने की डिश को गैर मामूली तौर पर पसंद किया गया। एसपी के मुताबिक ये मुकाबला वाशिंगटन में कायम गैर मुल्की सफारतखानों के माबैन मुनक़्क़द किया गया था। मुकाबले में सऊदी सफारतखाने की जानब से खब्सा की खसूसी डिश पेश की गई, जिसे विज़टर्स ने पसंद किया, जबकि मुकाबले जजेस ने भी सऊदी डिश की तारीफ़ की। हाइल फेस्टिवल में सकाफत और तहजीबी तारीख की झलक। 27,000 अफराद की आमद। सऊदी अरब के इलाके हाइल में जारी तहजीबी विरसे के फेस्टिवल में शहर सऊदी अरब के मुख्तलिफ हिस्सों, खलीजी ममालिक और बैनुल अक़वामी मकामात से अब तक 27,000 अफराद आए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शाम 6 से रात 1 बजे तक हर शाम जारी रहने वाला 30 रोज़ा बैतुल हाइल फेस्टिवल सकाफत, फ़न तहजीब, तारीख़ और तजर्बे का एक भरपूर इम्तज़ाज है। यहाँ आने वाले मुतनव्वे लाइव परफॉर्मेंसेज और इंटरेक्टिव सकाफती नुमाइश से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये नुमाइश नौजवान नस्ल को एक झलक दिखाती है कि उनके आबाओ अजदाद ने कैसे कुदरती अशिया को फ़ाल चीज़ों में बदल कर रख दिया था। इससे उनकी ज़हनी अपूच और सऊदी सकाफत के मुस्तनद होने का सबूत भी मिलता है।
रियाद में खिलाफ वर्जियों पर सफरी और सियाहती खिदमात के 10 दफातर को बंद कर दिया गया। सऊदी वजारत सियाहत की तफ्तीशी टीमों ने रियाद में सफरी और सियाहती खिदमात के 10 इदारों को कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर बंद कर दिया। SP के मुताबिक रियाद रीजन में वजारत की तफ्तीशी टीमों ने सफरी और सियाहती खिदमात के शोबे में इदारों की निगरानी का अमल सख्त कर दिया है ताकि खिलाफ वर्जियों का तदारक किया जाए। रियाद रीजन में वजारत की तफ्तीशी टीमों ने ऐसी 10 कंपनियों की निशानदही की जिनकी इंतजामिया उम्रा और ज़ियारत प्रोग्राम के मुकर्रर ज़वाबित पर अमल पैरा नहीं थी। तफ्तीशी टीमों ने उम्रा ज़ायरीन के हवाले से उन कंपनियों के खिलाफ कई शिकायत रिकॉर्ड की। बेशतर कंपनियां बगैर लाइसेंस और NOC के उम्रा सर्विसेज फ्राहम कर रही थीं। इसके अलावा मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में फ्राहम की जाने वाली रहायश गैर मुनासिब थी। उम्रा ज़ायरीन के लिए मुकर्रर शुदा ट्रांसपोर्ट भी गैर मेयारी थी। तफ्तीशी दौरा में सामने आने वाली खिलाफ वर्जियों पर 10 दफातर को सील कर दिया गया। वजारत ने यकीन दहानी कराई है कि उम्रा और सियाहती प्रोग्राम में किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर 50,000 रियाल तक जुर्माना मुकर्रर है। खिलाफ वर्जी दोबारा रिकॉर्ड किए जाने की सूरत में जुर्माना 10 लाख रियाल और इदारे को भी सील किया जा सकता है। इन इक़दामात का मकसद कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाना और खिदमात के मेयार को बेहतर बनाना है। जनरल अल-रवैली ने दफाई निज़ाम थाट की ऑपरेशनल तैयारियों का मुआयना किया। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाज अल-रवैली ने जद्दा में दूसरी फ़ज़ाई ग्रुप और फ़ज़ाई दफाई फोर्सेस के तरबियती इदारे का दौरा किया। उन्होंने अमरीकी साख्ता जदीद दफाई निज़ाम थाट की ऑपरेशनल तैयारियों का भी मुआयना किया। अखबार 24 के मुताबिक जनरल अल-रवैली ने थाट यूनिट का मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्हें यूनिट की ऑपरेशनल सरगर्मियों और दफाई निज़ाम की सलाहियतों और मनसूबाबंदी के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यूनिट के पेशा वराना कारकर्दगी का जायजा लेते हुए शानदार नज़्म व ज़ब्त पर अपने इत्मीनान का इजहार किया है। दुनिया के बेहतरीन शहरों की लिस्ट में मुमलिकत और अरब दुनिया के कौन से शहर शामिल हैं? मारूफ जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में 2025 के आलमी रहायशी इंडेक्स में अरब दुनिया के शहरों की बुनियादी सहूलतों और शहरी तर्ज ज़िंदगी में नुमायाँ फ़र्क सामने आया है। तबक न्यूज़ के मुताबिक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में दुबई ने अरब मुल्कों में बेहतरीन शहर होने का एजाज़ बरकरार रखा। आलमी सतह पर बेहतरीन शहरी सहूलतों के एतबार से 67वें नंबर पर रहा। अबू धाबी 69वें नंबर पर रहा, जबकि कतर का दारुल हुकूमत दोहा को 85वीं पोजीशन जो हासिल हुई, जहां हालिया सालों में बड़े पैमाने पर बुनियादी सहूलतों में सरमायाकारी की गई। ओमान का दारुल हुकूमत मस्कत और बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा को बिलतरतीब 89 और 100वां नंबर मिला, जबकि सऊदी दारुल हुकूमत रियाद और साहली शहर जद्दा को बिलतरतीब 89वें और 100वें पोजीशन पर रखा गया। रिपोर्ट में काहिरा 122 और दारुल बैदा को 111वीं पोजीशन हासिल हुई, जो गुंजानाबाद शहर निस्बतन कम दर्जाबंदी के हामिल रहे, जिसकी बड़ी वजह ट्रैफिक का रश, नाकुस अवामी ट्रांसपोर्ट सर्विस और मुआशी मुश्किलात के मसाइल वगैरह शामिल थे। शहरों की बदतरीन सूरत हाल के हिसाब से शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क को आलमी सतह पर आखिरी दर्जे में रखा गया, जो 140 है। इसी तरह लीबिया का शहर तराबलस 137वें नंबर पर, जबकि अलजायर को 136वें नंबर पर रखा गया है। सऊदी कस्टम ने एक हफ्ते में स्मगलिंग की 1268 कोशिशों को नाकाम बना दिया। सऊदी ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी ने एक हफ्ते के दौरान बरी, बहरी और फ़ज़ाई पोर्ट्स पर स्मगलिंग की 1268 कोशिशों को नाकाम बनाया है। ये इक़दाम मुआशरे को ममनुआ अशिया से बचाने और नेशनल सिक्योरिटी बरकरार रखने की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है। बयान में कहा गया कि ज़ब्त की जाने वाली ममनुआ अशिया, जिसमें 116 इक़साम की मंशियात, जिसमें हशीश, कोकेन और दूसरी ममनुआ मवाद शामिल था। अथॉरिटी ने तंबाकू मसनूआत और गैर एलानिया माली रकूम के अलावा हथियार उससे मुंसलिक अनाज के केसेस भी पकड़े हैं। ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी ने मुल्क के दरामदात और बरामदात पर कस्टम कंट्रोल को मजबूत बनाने, मुआशरे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अज़म का भी इजहार किया है। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने के लिए रियाल रेट के बारे में। पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 87 पैसे, STC पे 74 रुपये 85 पैसे, तहवील रांची 74 रुपये 90 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 28 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये 88 पैसे, इंजाज बैंक 74 रुपये 90 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 65 पैसे, STC पे 22 रुपये 61 पैसे, तहवील रांची 22 रुपये 62 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 58 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 56 पैसे, इंजाज बैंक 22 रुपये 60 पैसे दे रहा है।
ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम जो है वो 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।